जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है पंजाब पुलिस में कॉर्पोरल की न्यू जॉब पीपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई हैं। तो अगर बात करें तो इसकी 467 यानी 467 सीट्स अनाउंस हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त जॉब्स है, बहुत ही अच्छी जॉब्स है। सैलरी के हिसाब से बात करें तो बहुत ज़बरदस्त सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। तो इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्पोरल कौन होता है, कॉर्पोरल की सैलरी कितनी होती है, इसके लिए कितनी उम्र आपको रिक्वायर्ड होती है, इस जॉब्स के लिए तालीम कितनी रिक्वायर्ड होती है, चेस्ट हाइट वगैरह आपकी कितनी होनी चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, इसकी भर्ती कहाँ पर होती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट होती है, पंजाब में होती है या किसी दूसरे सूबे में होती है, ये बताऊंगा आपको मैं। उसके अलावा इसकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है और इसकी तैयारी कहाँ से आपने करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरल इस पोस्ट का नाम है। 467 सीट्स अनाउंस हुई हैं इसमें। नेक्स्ट को इसमें क्वेश्चन बनता है कि कॉर्पोरल कौन होता है, यानी सब पूछते हैं कि कॉर्पोरल कौन है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि दहशतगर्दी को ख़त्म करने और उनसे लड़ने के लिए कॉर्पोरल को भर्ती किया जाता है। उसके अलावा इसकी जो ट्रेनिंग होती है उसकी एसएसजी जो कमांडो होते हैं आर्मी के, वो उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं इसकी कॉर्पोरल की। तो ये ट्रेनिंग थोड़ी सी टफ होती है। उसके अलावा ये एक बेल्ट फोर्स है। इसके अलावा सैलरी की बात करें तो कॉर्पोरल की सैलरी कितनी होगी, क्योंकि ये एक बीपीएस 11 की जॉब है। तो 11 के हिसाब से अगर आप बेसिक की बात करें तो बेसिक आपके सामने ये एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में देख सकते हैं आप 11 जो स्केल है इसकी बेसिक पहले जो कि 12,570 हुआ करती थी, क्योंकि 2022 में ये चार्ट रिवाइज हुआ था। तो इसकी अब 18,625 बेसिक बनेगी, जो भी 11वें स्केल पे न्यू भर्ती होगा। उसके अलावा इसमें डिफरेंट अलाउंसेस मिलाए जाते हैं, मेडिकल अलाउंस, कन्वे अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। तो इसके अलावा सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कॉर्पोरल की जो जॉब है इसमें 54,500 जो है इनका एक अलहदा से अलाउंस मिलता है उसको। तो अगर बात करें तो ये 54,500 और बीपीएस 11 की जो सैलरी बनती है वो तकरीबन 38,000 की 40,000 के करीब बनती है। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो कॉर्पोरल की 90,000 के करीब करीब इसकी सैलरी बनेगी। उम्र कितनी होनी चाहिए सीटीटी के लिए, तो उम्र के लिए एज जो रिक्वायरमेंट है वो है 25 ईयर। तो इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आपकी 25 ईयर है या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई ना करें। तालीम कितनी होनी चाहिए, तो तालीम की बात करें तो इसमें आपकी मिनिमम बीए होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी जितनी हो, एमए हो, एमफिल हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट और चेस्ट की बात करें कितनी होनी चाहिए फॉर मेल। अगर मेल की बात करें तो मेल की आप चेक कर सकते हैं, चेस्ट आप इसकी मेंशन है। और इसके अलावा हाइट भी आप देख सकते हैं। अगर आपकी हाइट और चेस्ट इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जॉब्स में गर्ल्स के लिए भी हैं, ये गर्ल्स भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है फॉर फीमेल आप चेक कर सकते हैं इसमें हाइट इनकी। और इसकी तैयारी किस तरह करनी है, यानी अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप आज से ही अपनी पुशअप, रनिंग और चिनअप इसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दें। आप वॉकिंग, जॉगिंग, क्योंकि ये चीज़ें मैटर करती हैं जब आपकी टेस्ट लिया जाता है इस चीज़ का। ट्रेनिंग कितनी होती है, तो ट्रेनिंग की बात करें तो इसकी जो ट्रेनिंग होती है, जो लोग मतलब जॉब को हासिल कर लेते हैं तो उसकी टोटल जो होती है वो 9 माह की ट्रेनिंग होती है। तो इसमें जो 6 मंथ की ट्रेनिंग जो होती है वो जनरल होती है, जिसमें ये लिखाई पढ़ाई के क्वेश्चन वगैरह होते हैं। और यानी वो हर बंदा यानी 6 मंथ की ट्रेनिंग करता है। उसके बाद जो बाकी 3 मंथ बचते हैं तो उनसे जो 6 मंथ कर चुके हैं उनसे पूछा जाता है, क्योंकि इनकी 3 फील्ड्स होती है, इंटेलिजेंस की, ऑपरेशन की और इन्वेस्टिगेशन की। तो जो बंदा जिसमें इंटरेस्टेड होगा, जिसका वो चाहता होगा, यानी इंटेलिजेंस में भी जाना चाहते हैं कुछ लोग, कुछ ऑपरेशन में जाना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं, तो उनसे पूछा जाएगा, जो जिसमें विलिंग होगा वो उसमें चला जाएगा, उस फील्ड में, उस डिपार्टमेंट में। तो ऑपरेशन में क्या होता है कि जो फील्ड है उसमें डायरेक्ट
जो टेररिज्म है, दहशतगर्द हैं, उनको डायरेक्टली फेस करना पड़ता है, उनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है। तो ऑपरेशन वाली जो डिपार्टमेंट है, विंग है, इन्वेस्टिगेशन में ये होता है कि अगर कोई इंसिडेंट वाक़या हो गया है, कोई धमाका हो गया है, उसकी क्राइम सीन की जो मैपिंग है वो उन्होंने करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ये किस तरह हुआ, क्या हुआ, तो ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन में आता है। जो इंटेलिजेंस, जैसा कि आपको पता है, एक खुफिया एजेंसी होती है, तो वो खुफिया तरीके से इस चीज़ को देख रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है, जब आप 6 मंथ की जनरल जो होती है ट्रेनिंग, वो जब कर लेते हैं तो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। भर्ती किधर होगी, क्योंकि ये सुबह पंजाब की भर्ती है, तो इसमें जो भर्ती होगी पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी भर्ती हो सकती है, स्पेसिफिक किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं है। ड्यूटी टाइमिंग, तो ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो ये भी पंजाब पुलिस की जैसा कि एक बेल्ट फोर्स है, उसमें भी कोई टाइमिंग फ़िक्स नहीं होती है। आप 24 आवर्स के आप मतलब मुलाजिम होते हैं, आप किसी टाइम भी आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकते हैं। किसी टाइम आप 24 घंटे भी ड्यूटी कर रहे होते हैं, कभी आप 8 घंटे भी कर रहे होते हैं, कभी आप 10 घंटे भी कर रहे होते हैं। तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि आप सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी करनी है या 10 घंटे करनी है। तो तैयारी कहाँ से करें सीटीडी की, तो इसके लिए जो तैयारी के लिए मैं इसी चैनल पे जो पास्ट पेपर हैं या इसके जो रिक्वायर्ड जो सवालात होते हैं, जिस तरह को पेपर में आते हैं, जो पैटर्न होता है, वो सारा कुछ मैं आपको इस जो चैनल है इस पे अपलोड करूँगा। तो उससे पहले ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी पास्ट पेपर हों या इनकी जो भी प्रिपरेशन की जो डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, कोई बुक्स वगैरह होती हैं, वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी।